हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बताइएगा कि और बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। और हाँ दोस्तों, अंतिम में मैं ये बताऊंगा कि आज का चैंपियन कौन बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हमारा जो 20 क्वेश्चन है हम आपके इतिहास के ऊपर आएगा। देखिए पहले जान लीजिए, देखिए हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कर लिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने वह नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटक देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विशाखा दत्त ने आपके जो बोलते हैं देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, गंगेकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपके राजेंद्र चोल प्रथम थे, देखिए इन्होंने गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका देखिए बन्नी हट्टी का युद्ध था, जो कि आपके देखिए 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए इसके बाद आपके विजयनगर का पतन शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए आपको पूछा है, दिल्ली के प्रसिद्ध अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपके अलाउद्दीन खिलजी था, देखिए इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, रानी वेलुगली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद के जो निजाम थे, देखिए इन्होंने ही लॉर्ड वेलुगली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला वुड्स डिस्पैच किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा, ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपके देखिए मोगल लिपुट तिस्क था, देखिए इसने ही तृतीय बौद्ध संगीति का देखिए अध्यक्षता किया था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, लोक कहानियों के प्रसिद्ध संग्रह पंचतंत्र की रचना गुप्तकाल में किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे पंचतंत्र देखिए विष्णुगुप्त शर्मा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गयासुद्दीन बलबन था, देखिए इसने ही दीवान अर्ज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पाणिनि है, देखिए अष्टाध्यायी के लेखक हैं। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, 1759 ईस्वी में प्रसिद्ध बेदारा का युद्ध तीन जो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो आपका बेदारा का युद्ध आपके ब्रिटिश और डच शक्ति के बीच हुआ था। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, 1855 ईस्वी में अंग्रेज के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू और कान्हू ने। देखिए इन्होंने ही आपके संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ने किस वर्धन साम्राज्य को शीलदित्य के नाम से संबोधित किया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हर्षवर्धन थे, देखिए इनको ही रेंसांग ने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, 1864 ईस्वी में मुंबई में प्रसिद्ध प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम के पांडुरंग ने आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1932 में प्रसिद्ध पुणे पैक्ट पर गांधी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के भी
किसने हस्ताक्षर किए थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी ने। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है 1774 में सॉरी 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सर विलियम जेम्स थे इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाला भू राजस्व क्या कहलाता था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने इतिहास के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम देखिए भाग 2 यानी सामान्य विज्ञान के हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए सामान्य विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मनुष्य के कान निम्नलिखित में से किस सीमा के परासरण ध्वनि को सुन सकते हैं? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जिसके मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से लेकर जो देखिए मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है नहीं सुन सकता है, तो जो आपका मनुष्य है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा दूध से दही बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से कौन सा बैक्टीरिया में सहायक है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लैक्टोबैसिलस देखिए बैक्टीरिया देखिए इसी के कारण ही दूध से दही बनता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एथिलीन है देखिए इसके कारण ही कच्चे फल जल्दी से पक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है आंखों की बीमारी अबिंदुकता को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए जो अबिंदुकता है इसको ठीक करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका CaSO4 into half H2O होता है। देखिए ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भीड़ को तितर बितर करने वाली अश्रु गैस में मुख्य रूप से कौन सा रसायन उपस्थित होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका होता है देखिए इसका नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन जो होता है देखिए इसी का प्रयोग अश्रु गैस में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है सामान्य स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए आपको दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु निम्नलिखित में से कौन सी धातु में अनुपस्थित होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है अंगूर और इमली में मुख्य रूप से कौन सी प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए अंगूर और इमली में आपके देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है थर्मोडायनामिक्स के अनुसार परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -373.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है जो त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई को देखिए सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है अत्यधिक उच्च तापमान को दूर से मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइरोमीटर। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है साधारणतः कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य रूप से जलने वाला ज्वलनशील घटक कौन होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मीथेन होता है देखिए यही जलने का मुख्य घटक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है तालाबों और पानी की सतह पर तैरने वाले शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए फाइकोलॉजी। देखिए फाइकोलॉजी के तहत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन
प्रोटीन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे 20 क्वेश्चन विज्ञान के भी हो चुके हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को अभी तक सही किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपना जवाब कमेंट दीजिए। देखिए हमारे भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारतीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में, सॉरी 1951 में देखिए आपका पहला संविधान संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न तो मेरा भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद वर्णित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाग आपका जो होता है 15 इसी में देखिए आपके निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद वर्णित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न तो भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में वर्तमान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पर राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपके सीकलवाड़ थे, यही आपके भारत के प्रथम अटॉर्नी गवर्नर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा देखिए हमसे अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत में किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संसद के उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी किया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए रीट है ये इसे जारी किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62 वर्ष। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का अनुच्छेद कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका अनुच्छेद 263 देखिए अंतरराज्यीय परिषद का अनुच्छेद है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल की सिफारिश करने वाली बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है धर्म विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 और 21। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, देखिए हम स्टैटिक जीके के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक रंगमंच यक्षगान मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बेपुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न नागालैंड की जनजाति द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला हार्नबिल उत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा। देखिए हमसे पूछा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट के स्थान पर किस वर्ष की गई थी। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से छोड़ा गया था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संस्कृति कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिहार में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई पैंगोड़ा के नाम से देखिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए चिकित्सक विज्ञान में कैंसर के वैज्ञानिक अध्ययन और उपचार को क्या कहा जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन्कोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे पूछा है राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को किस कार्यक्रम का जनक माना जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न प्रतिवर्ष किस महान विभूति की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपके सर सी.वी. रमन की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा के अनुवादक चार्ल्स डिकेंस किस अनुवाद कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम भूगोल के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमारा भूगोल का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे यहाँ पूछा है भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मेन टाइम से कितने समय आगे है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न बिहार में भयंकर बाढ़ लाने और अपना मार्ग बदलने के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मारियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली तीव्र गर्म जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का
लाल रंग मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है एशियाई बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक विमुद्रीकरण की घोषणा किस समय की गई थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात में 8 बजे। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछ रहा है यहाँ पर भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम 8000। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है विशाखापट्टनम बंदरगाह के निकट स्थित प्राकृतिक सुरक्षा कवच वाली प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न कर्नाटक राज्य में स्थित प्रसिद्ध नागरलोह राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा भारत की किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बैंक नोटों और करेंसी सिक्योरिटी पेपर की छपाई के लिए प्रसिद्ध सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाद में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारी उद्योग और तीव्र औद्योगिकरण को प्राथमिकता देने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई गवर्नर है। भारत के जो आरबीआई गवर्नर है देखिए वही है। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर हमसे पूछा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाले प्रसिद्ध भौगोलिक रेखा का नाम। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आठवीं समांतर रेखा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर हमसे पूछा भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े आधारित रूप से किसके द्वारा जारी किए गए थे? दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक देखिए हमसे पूछा भारत में श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए ये था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है? मिलते हैं। यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।